आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है हेलो फरमाइश प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जी मैं आप ब्रजे रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। दीदी, मैं विविध भारती से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रमों को ध्यान पूर्वक सुनता हूँ और एक नियमित श्रोता हूँ इस केंद्र का। केंद्र से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है, खासतौर से ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी जी, अच्छा कौन सा गाना आपको सुनवाएं? देखिए, फिल्म का नाम है आमने सामने जी, लता जी और रफी साहब का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिसके बोल है कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है, ये भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। जी वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है। इसी तरह से विविध भारती सुनते रहिए। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी गाल में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी गाल में है सुरूर सा। ये बहार कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा। ये समा नशे में है चूर सा। कभी इन फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान
क्या मिला। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला, हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। हेलो फरमाइश। प्यारी प्यारी दीदी नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं भाई? दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा था दीदी। कोरा कागज फिल्म का गीत सुनना था दीदी। जी। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये वाला गीत सुनना था दीदी। वाह, बड़ा ही दर्दिला गीत पसंद किया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। अपने बारे में जरा बताइए कुछ। जी दीदी, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, घर पर ही रहता हूँ, विविध भारती के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, जैसे सखी सहेली है, हेलो फरमाइश है, आज के फनकार है जी। इनसे मिलिए भी मैं सुन लेता हूँ कभी कभी, शनिवार को जो पहले आता था शायद, अभी भी आता है गुरुवार को। सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे आपका लगता है हेलो फरमाइश और सखी सहेली, क्योंकि इसमें आपकी जो प्रस्तुति है वो काबिल तारीफ रहती है दीदी। जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हेलो फरमाइश में आपको जो बातचीत श्रोताओं की सुनने को मिलती है वो ज्यादा पसंद आती है गाने? बातचीत ज्यादा पसंद इसलिए आती है क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से हम लोगों को क्या है कि श्रोताओं से नई नई जानकारियां मिलती हैं, और श्रोताओं की तरफ से भी आकाशवाणी जो हमारे उद्घोषक महोदय या महोदया उनसे इतनी शालीनता से बात की जाती है, और उतनी ही शालीनता से आप लोग जब हमसे बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है दीदी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सहभाग आपका होता है और बातचीत आपकी होती है। आपको कहीं जाना होता है तो फिर कैसे करते हैं? कोई साथ में आपको लेके जाता है? जी दीदी, कुछ फैमिली के लोग हेल्प करते हैं, कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे कहीं आना जाना है तो बहुत बहुत दूर तक हम लोग घूम आते हैं दीदी, मित्रों के साथ में, वैष्णो देवी वगैरह बहुत जगह जाते रहते हैं, मित्र लोग ले जाते हैं हमें। अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें फोन किया। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है कोरा कागज। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हेलो फरमाइश। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव घमंडिया, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से जगदीश ढूकिया बोल रहा हूँ। गांव घमंडिया? हाँ जी बिल्कुल जी। घमंडी लोग रहते हैं क्या आपके गांव में? बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लोग रहते हैं हमारे गांव में। तो नाम? ये गंगानगर जिले के अंदर है। नाम घमंडिया कैसे पड़ गया भाई? ये पहले पता नहीं, काफी समय पुराना गाँव है हमारा। जी जी। और वहीं पे हम रहते हैं और आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं, तो बहुत ही पसंद आता है हमें इसके कार्यक्रम। अच्छे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बताइए गांव कैसा है आपका, कैसे है लोग वहाँ? गांव हमारा बहुत ही अच्छा गांव है, यानी सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर, मिलजुल कर रहते हैं और खेती बाड़ी यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अच्छा, कौन सी फसल उपजती है ज्यादा? यहाँ पर गेहूँ, इस समय तो गेहूँ की कटाई हो रही है। गेहूँ जो है, सरसों है, चना होता है, इसके अलावा कपास भी होती है, जिसको हम देसी भाषा में नरमा भी बोलते हैं, वो होता है। और चावल की खेती भी कुछ भागों में होती है यहाँ पर। राजस्थान का खान पान बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ, तो वो जिसको देसी भाषा में बोलते हैं राबड़ी चलती है यहाँ पर। राबड़ी? अरे वाह वाह, अच्छा वाह वाह भाई। जितने लोग सुन रहे हैं वो जब जाएंगे राजस्थान तो जरूर खाएंगे, है ना? इस समय ना गर्मी के अंदर ये राबड़ी होती है, वो बहुत ही ठंडी होती है और जिसको पी लेते हैं फिर लू नहीं लगती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो जब राजस्थान गर्मी के मौसम में आए तो ये जरूर पी लें, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप भी कभी हमारे गाँव में पधारिए। जी जरूर। आज तो अभी हम आपका पसंदीदा गाना लेकर आएंगे आपके रेडियो सेट तक। अब जल्दी से बताइए कौन सा वाला गाना है आपका? फिल्म जीने की राह का, आवाज मोहम्मद रफी की, आने से उसके आए बाहर। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो फरमाइश। नमस्कार ममता मैम। नमस्कार। खुशी बहुत हो रही है, आज पहली बार फोन लगा है जी। इतने सालों में विविध भारती छोटे होते थे तब सुनते थे और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और जी। आपकी खुशी को महसूस करते हुए हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। तो आप बताइए कौन बोल रहे हैं? और मैं बोल रहा हूँ गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से बोल रहा हूँ, सुभाष गुजारा। वाह भाई, पंजाब से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पंजाब में इस समय क्या गर्मी बहुत पड़ रही है? गर्मी भी बड़ी हुई है और फिर भी प्रोग्राम विविध भारती का साथ रहे ना तो गर्मी ये महसूस नहीं होती जी। क्या बात है। और हमें आप सबकी आवाजें जब मिल जाती हैं तो हमें ऐसा ही होता है। पंजाब का नाम सुनते ही हरे भरे खेत नजर आते हैं, पीले पीले सरसों के खेत, हरियाली सी। तो आप बताइए अपनी जगह के बारे में, जहाँ से बोल रहे हैं वो कैसी जगह है? बहुत अच्छी जगह मैम। इन दिनों में ना गेहूं की कटाई चल रही है और बैसाखी अभी मनाकर ही सभी हटे हैं। जी जी जी। और साफ संभाल हो रही है। गेहूं के साथ ही ये जो तूड़ी वगैरह होती है चारा पशुओं का वो भी साम लिया जाएगा और उसके बाद फिर एक बार फसल में ना गैप आ जाएगा जी। उसके बाद खाली रहते हैं एक बार खेत जी। बढ़िया। और बाकी तो पंजाब का आपने वैसे बताया भी हमेशा ही नाचते टपे और बहुत से किस्सों में पंजाब का जिक्र होता है जी। हाँ जी। तो वो जो बैसाखी के अवसर पर गाते हैं, नाचते हैं, धूम मचाते हैं, तो जरा कुछ आपकी आवाज में भी तो झलक मिले, बताइए हमारे श्रोताओं को कुछ। हाँ बिल्कुल मैम, हमेशा ही रहता है। सबसे पहले कोई भी खुशी जाहिर करती है ना पंजाब वाले, वो खुशी को दुगनी करते, ऐसे नहीं सोचते भी ये निकल जाएगी कोई अगली का वेट करेंगे। जो खुशी है उसको इतना एंजॉय करते हैं भी दुनिया देखती रह जाती है। क्या बात है। जरा दुनिया को दिखाइए ना, कुछ गा के बताइए। जो फरमाइश करनी है वो गीत मैं गा के सुनाता हूँ आज। जी सुनाइए। कि वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी दुकान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ये वाला गीत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने। तो पंजाब का कोई लोकगीत नहीं याद है आपको? लोकगीत में पंजाबी बोलियां हैं, फिर जैसे अब वो त्योहार के हिसाब से चलते हैं। जैसे लोहड़ी की अलग होती है, बैसाखी की अलग चलते थे। तो सुनाओ जी। जैसे जैसे त्योहार। अरे तो हमें तो सुनाओ जी, वही सुनने की तमन्ना है भी। जैसे जनवरी में ना एक लोहड़ी गई थी और उसके पंजाबी 2-2 3 टप्पे होते हैं। जैसे सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो। इस तरह बहुत से गाने होते हैं। शक्कर पाई हो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया लगा। और बताइए। और इस तरह की मैं क्या धुन पर बहुत से मैंने बॉलीवुड के सितारे भी डांस करते देखे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं जी बॉलीवुड वाले भी। हाँ जी। तो ना काफी टाइम से आकाशवाणी सुन रहे हैं और जैसे स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, कई थीमों में पार्टिसिपेट किया था। अब तो मेरी यहाँ बाइक रिपेयर की शॉप है, साथ में काम करते हैं और साथ में अच्छे अच्छे विविध भारती के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे, बहुत टाइम से जुड़े हुए मैम। पहले हवा महल आता था, एक ही फनकार आते थे, बहुत से पुराने प्रोग्रामों की याद आ रही है जो सुनते थे हम जी। अभी भी वो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, हवा महल, जयमाला, छाया की मैम। पर अब ना जैसे जैसे है पर ना क्या हो गया, और भी लोकल अपने अपने चैनल चला दिए तो कुछ टाइम उनको भी देना पड़ता है जी। तो सुनते रहिए, पर मोबाइल ऐप पर आप विविध भारती लगातार सुन सकते हैं 24 घंटे। हाँ, तो अब जी हमें तो पंजाबी नहीं आती जी, लेकिन हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है। और तुसी ग्रेट हो जी, हमें तो बस इतना ही आता है। और तुसी भी बल्ले बल्ले कराती ममता में जी, बल्ले बल्ले। तो अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब हम थोड़ी बहुत भाषा कोई जान पाते हैं, समझ पाते हैं ना, और उनकी बोली में हम खुद को शामिल कर लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है जी। तो अब चलिए जी, आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और आप सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा
छोड़ा नजर की कमान से कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था नैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना दर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली। ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी। ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। हेलो फरमाइश। जी मैं कृपा सिंधु बर्मन बोल रहा हूँ मैम। कहाँ से? मैं हाफलोंग से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बताइए हाफलोंग के बारे में बताइए जरा, कैसी जगह है? जी हाफलोंग के बारे में क्या कहूँ, मतलब बहुत अच्छे सिनारियो है, चारों ओर हरियाली है, के बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है हाफलोंग। जी पहाड़ी जगह है ना, पहाड़ पर है बिल्कुल। जी पहाड़ी जगह है। जी ममता सिंह है ना जी, बहुत सुंदर आवाज है मैम आपका और कमल शर्मा जी का आवाज भी बहुत अच्छे है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन से मेरा ख्वाहिश है और ममता जी से बात करूं जी, और हमारी तो ख्वाहिश है कि असम के उन इलाकों में आऊं और घूमूं जहां से आप बोल रहे हैं, उन पहाड़ी जगहों को देखूं। जी जी का जो अनाउंसिंग जो है, आपका जो परफॉर्मेंस जो है ये लाजवाब है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले थे मैं सुनता हूँ उसका नाम निम्मी मिश्रा जी, वो भी आपके जैसा है, वो आवाज भी बहुत अच्छी है जी जी। विश्वास है तो दोस्ती है ना जी बिल्कुल। अगर विश्वास है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो प्यार है जी, प्यार है तो जिंदगी भी अच्छी है। ये सब मिलता है अगर दोस्ती सच्ची है ना? जी बिल्कुल, दोस्ती सच्ची है तो फिर जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आज भी गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। गाने हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले है। वाह वाह वाह, महमूद साहब याद आ गए। रफी साहब चाहे महमूद के लिए गाएं या शम्मी कपूर के लिए गाएं, हर आवाज में ऐसा लगता है कि वो पर्दे पर वही अभिनेता ही गा रहा है, वही हीरो ही। बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं?
से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दिल तोड़िए घाता तंदाना, तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारिए बाता तंदाना, दिल तोड़िए घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक दलाम तक झुक तक तादी के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारीता जग तारीता जन जाने को दारी दामु तारी के ताली तारीता जग तारीता जन जाने को दारी दामु तारी के झम तारी जग तारी जग नक तक तजिंद तजुम तजिंद तज झम तारी जग तारी जन जाने को तजिंद तजुम तजिंद तक तक जंग गुदुम कर गुदुम तक जंग गुदुम आँखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी, चाला जैसे मस्त शराबी, हालत रंग बिरंगी। हाय क्या हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
हेलो फरमाइश। हाँ मैम। कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं त्रिशा घोष बोल रही हूँ, असम नौगांव से। अच्छा, नौगांव के बारे में जरा बताइए। मैम ये असम का एक छोटा सा सिटी है। वहाँ पर चाय के बागान है? नहीं, यहाँ पे एकदम नौगांव सिटी में नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ है। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, क्या करती है? मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी? मैंने फिलहाल 12th के बोर्ड दिए है। रिजल्ट की प्रतीक्षा है आपको? हाँ। तो कितने % तक आएंगे मार्क्स, कुछ अंदाजा है? मैम मैं ट्राई करूंगी, शायद 90% आएगा। वाह भाई, बहुत बढ़िया। बताइए आगे क्या करना चाहती हैं? मैम मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आपको? करनी तो पड़ती है, पूरे दिन ही। पूरे दिन पढ़ती हैं? हाँ। तो घर के कामकाज में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं माँ के साथ? हाँ, थोड़ा कुकिंग। अच्छा, अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? देखा एक ख्वाब, सिलसिला फिल्म से। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। हेलो फरमाइश। जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो असंतुलन है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती, गर्मी पड़ती है, और जब ठंड है तो ठंड के मौसम में ठंड नहीं पड़ती है, बारिश होने लगती है, तो ये जो असंतुलन हो रहा है ये पर्यावरण का असंतुलन है ना? तो इसके बारे में कभी सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रहने के लिए? वो तो खैर सबका दायित्व बनता
होता है पर्यावरण को बचाना, पेड़ पौधे को लगाना, काटना नहीं है, सबका दायित्व बनता है। लेकिन इंसान की भूल है दीदी, कुछ नहीं मानते हैं, पेड़ों को काटते हैं और लगाते नहीं है। जी, तो निजी स्तर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, कोई नहीं करता लेकिन हम बनती है ना, बनती है जी। तो आप अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगाए हैं अपने घर में, अपने बालकनी में, अपने घर के बाहर? अभी तो नहीं लगाए, लेकिन अब ये बारिश आएगी जून महीने में तो लगाएंगे पेड़। अच्छा, कौन से पेड़ लगाएंगे बताइए? देखो पेड़ तो हम फलदार ही पेड़ लगाएंगे बहन। वहाँ पर खेत में कौन सी फसल उपजती है आपके यहाँ? फसल तो दीदी इस समय तो गेहूँ थे, वो कट चुके। गेहूँ है, धनिया है, चना, सरसों, इस तरह की फसल थी रबी की, तो वो सब कट चुकी बहन जी। पैदावार अच्छी हुई है? हाँ, पैदावार बढ़िया है दीदी, आपकी दुआ से बढ़िया पैदावार मिली। तो क्या करते हैं, जो ज्यादा नहीं आया फसल में, बढ़िया पैदावार रही। अच्छी बात है। तो ये जो कटाई हुई है, गेहूं है, चना है, तो ये आप इसको बेचते भी हैं या फिर इतना होता है कि खाने भर को उपजता है? वो तो ऐसा है, जितना अपन 12 महीने में गेहूं खाते हैं उतना अपन रख लेते हैं। इसके अलावा जो गेहूं ज्यादा होता है उसको मंडियों में बेच देते हैं। जी, अब आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बहन जी, तो मुझे गाना एक ऐसा याद आ रहा है क्योंकि इस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो इसलिए ये फिल्म है डोली, बस डोली का ही सुनवा देना। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। सामने एक नई जिंदगी है मगर, सामने एक नई जिंदगी है मगर, पीछे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ओ कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। फूल सहरा के भी मुस्कुराते रहे, फूल सहरा के भी मुस्कुराते रहे। चूड़ियां दुल्हनों की खनकती रहे, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। वो कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर बात को। अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, अपने राजा की बाहों में सो जाएगी, लेके पलकों में खुशियों की बारात को। डोली चढ़ के दुल्हन
ससुराल चली डोली चढ़ के। वो कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली डोली चढ़ के। दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के। हेलो फरमाइश। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। ओम प्रकाश जी बताइए क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं मैडम हमारी हाल। फोन पहली बार लगा है मैडम हमारा। जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ के बारे में, दमोह की खासियत बताइए। दमोह में हमारे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, बांदकपुर धाम है। और क्या खासियत है वहाँ की? दमोह जिले में क्या है, बांदकपुर है, वहाँ पर शंकर जी का धाम है। तो वहाँ पर बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। जी तो और आप पास में जबलपुर है जो भेड़ा घाट है, नर्मदा का स्थल है। जी जबलपुर से तकरीबन 1 घंटे में पहुँच जाते हैं दमोह, है ना? जी जी 1.5 घंटे लगते हैं, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, है ना? मतलब बाय रोड गाड़ी से। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? समझौता फिल्म का सुनना चाहते हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। यार है यारों के निभा देंगे यारी। क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी। यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा फिर भी है अटल इरादा। है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे सहारे
हेलो फरमाइश। नमस्ते बहन जी, सुरेश जादव बात कर रहा हूँ, नेहरू चौक पैठन, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से बहन जी। सुरेश जादव जी बताइए क्या हाल है? बहुत धूप कड़क धूप में तो पड़ रही है बहन जी यहाँ महाराष्ट्र में। तो जी पैठन से बोल रहे हैं ना? यहाँ रेशम की साड़ियाँ बनती है। हाँ जी, तो भाई महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी तो बहुत मशहूर है पूरे देश भर में, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। तो रेशम से बुनाई जाती है साड़ी है, जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक है। वाह वाह, तो बड़ी अच्छी लगती है। पैठनी एक शेला भी बनाया जाता है, वो जो दुपट्टे की तरह होता है, जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो पहनाते हैं, है ना? बराबर। और उस पैठनी साड़ी में कुछ खास तरह के चित्र भी बने होते हैं ना, जैसे मोर वगैरह ऐसे। वो अलग से मोर पंखी के डिजाइन की साड़ियाँ बनती है। जी जी, और किस तरह की डिजाइन होती है? वो मोर पंखी की है, और बाद में वो कुछ अलग की हाथियों की डिजाइन, उसके बाद में जितने भी पक्षियों की डिजाइन आती है वो पूरे पक्षियों की डिजाइन में बनती है। जी, और बड़ी ही अच्छी लगती है, कहीं पहन के जाएं शादी समारोह में, उत्सव में, तो अलग सी नजर आती है पैठनी साड़ी। पैठन ऐतिहासिक शहर है जी, यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ, नाथ महाराज का यहाँ समाधि है। जी, पैठन में कोई लोकगीत भी होता है, लोकगीत भी गाया जाता है वहाँ? लोकगीत, हाँ लोकगीत होते हैं ना। जी, कौन से लोकगीत? क्या ज्यादा करके मराठी में। तो एक लाइन कोई बताइए हमें। पैठन का शालू आज मला आना गडे पतिराज, पैठन का शालू आज मला आना गडे पतिराज। ये गायिका रोशन साकर के कर्मी जी की गाई हुई लावणी। जी, अच्छी बात है। और लावणी नृत्य तो मशहूर है ही है महाराष्ट्र का, है ना? जी। तो चलिए आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? चांदनी, और उसी का गीत सुनना चाहता हूँ, बाबला मेहता और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। मीठे
हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ श्रीनगर से। आज पहली बार, इससे पहले मैंने फोन किया था 2015 में, तो आज जब से स्टार्ट हुआ है तो आज पहली बार बात कर रहा हूँ मैडम। जी आप तो बताइए मुश्ताक भाई, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है मन। मन फिल्म का कौन सा गाना? जी दिन के दिन ताना ये दिन तो बजाना। अच्छा, ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। तो और कुछ बताइए कश्मीर के बारे में। जी इस वक्त टूरिस्टों का सीजन है, कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। मेरे यहाँ नजदीक ही पड़ता है, 1-2 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। चश्मा शाही है और ये टूलिप गार्डन है। जी जी। निशात है, शालीमार है, हारवन है, डल झील है। डल झील में शिकारे की सैर है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कश्मीर घूमने के लिए कौन सा मौसम बहुत उपयुक्त रहता है, सही रहता है? किस महीने से किस महीने तक? मौसम तो सारे अच्छे हैं, लेकिन अब ये डिपेंड है टूरिस्ट पे, वो कौन सा मौसम पसंद करता है। सर्दियों में भी आ सकते हैं तो बर्फ का नजारा देख सकते हैं। गर्मियों में अगर आना चाहते हैं तो गर्मियों में भी आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम ठीक रहता है, ज्यादा परेशानी नहीं रहती है। घूमने के लिए बेहतर रहता है गर्मी में भी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश। सुनिए मन फिल्म का ये गाना। वो धुन तो बजाना, धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। धिनक धिन गाना, वो धुन तो बजाना, धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। बुलाए रुमझुन 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 करती पायल, हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल। तुझे बतलाऊंगी मैं मन की सारी बातें, गुजारे कैसे कैसे मैंने दिन रातें। मेरे नैनों के दर्पण में, मेरी यादों के आंगन में, मेरी सांसों में, जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है, सिर्फ तेरा चेहरा है, सिर्फ तेरा चर्चा है, सिर्फ तेरा पहरा है। धिनक धिन गाना, वो धुन तो बजाना, धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। तेरे बिन जीना 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 अब नहीं जीना, जुदाई वाला आंसू अब हमको नहीं पीना। तुझे मैं पलकों में अपनी रख लूंगी, तुझे मैं पल 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 सच्ची चाहत दूंगी। तुझे बाहों में भर लूंगा, तेरी जुल्फों से खेलूंगा, तेरे सारे गम ले लूंगा। तू ही मेरा दिलबर है, तू ही मेरी धड़कन है, तू ही मेरा जानम है, तू ही मेरा हमदम है। धिनक धिन गाना, वो धुन तो बजाना, धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। धिनक धिन नाचूं
तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया वे 2 महीने बाद इस कार्यक्रम में फोन करें, ताकि नए श्रोता भी हमसे जुड़ सकें। और आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 022-400-246662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 022-400-246662। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगलिंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।